नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एसएससी मेकर में। आप सभी बच्चों को जैसा कि पता है, आपके एग्जाम में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। जैसे मौलिक कर्तव्य में पूछा जाता है 51A क्या है, 51A मतलब 51A क्या है, 51AB क्या है, 51AC क्या है। इस तरह से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम जो है थोड़ा सा फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में जान लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और उसके बाद हम देखेंगे कि फंडामेंटल जो आपके ड्यूटी हैं ये इनमें क्या क्या है, क्या क्या जो है संविधान में बताया गया है, कब इन्हें जोड़ा गया है, और क्या क्या जो कर्तव्य हैं ये जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, उन्हें कर्तव्य दिए गए हैं। उनसे अपेक्षा की गई है कि जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, वो ये काम को करेंगे। तो क्या है, एक छोटा सा ब्रीफ है आपके फंडामेंटल ड्यूटी यानी कहीं मौलिक कर्तव्य का। तो पहले हम इसे देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य में आखिर वो चीजें कौन सी हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर जो आपकी इस एक वीडियो में ही आपका पूरा जो मौलिक कर्तव्य है ये समाप्त हो जाएगा, है ना। इससे इतर वीडियो मुझे नहीं लगता आपको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी तो हम एसएससी मेकर पे आपको पढ़ा ही रहे हैं, तो इतनी ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए, मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या ये पहले संविधान में थे या नहीं थे। तो याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य संविधान में, मूल संविधान में, जब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद, मतलब जब संविधान सभा गठित हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसके बाद जब संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, इस बीच में जो है मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, इन्हें जोड़ा गया है 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब? 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इन्हें संविधान में जोड़ा गया है। किसने इन्हें जोड़ा है? तो याद रखिएगा, इन्हें जोड़ा है इंदिरा गांधी की सरकार ने। इंदिरा गांधी की सरकार ने इन्हें जोड़ा है। अगर इन्हें जोड़ा है तो ये कहीं से तो प्रेरित होंगे, किसी देश से तो हमने इन्हें लिया ही होगा। तो जाहिर सी बात है, हमने इन्हें लिया है कहां से? तो याद रखिएगा, ये लिए हमने यूएसएसआर से। यूएसएसआर से जो है हमने इसे ग्रहण किया है, लिया है। तो ये आपको याद रखना है। और जो ये संविधान, वो जो मौलिक कर्तव्य हैं, इन्हें जब हमने ग्रहण किया तो किसी समिति ने तो इसकी सिफारिश की होगी कि ये चीजें जो है हमारे संविधान में होनी चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल की है। तो एक समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति जो है, इसने इसकी सिफारिश की थी, और इसकी सिफारिश पर, इसी की अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अच्छा, अब जोड़ा गया है तो ठीक है, लेकिन किस भाग में जोड़ा गया, कहां हमें ये देखने को मिलते? तो याद रखिएगा, जो मौलिक कर्तव्य हैं ये आपके भाग 4 का में जोड़ा गया है। किसमें? भाग 4 का में जो है जोड़ा गया है। भाग 4 डीपीएसपी है, निर्देशक सिद्धांत है, उसी में एक पार्ट बनाया गया है 4A, उसमें जो है इन्हें जोड़ा गया है। अगर बात करें कि ये तो पार्ट हो गया, पर फिर अनुच्छेद भी होगा ना, किसी अनुच्छेद में ये जोड़े गए, तो हाँ बिल्कुल जोड़े गए। तो क्या हो जाएगा? तो ये है आपका आर्टिकल 51A। इसके तहत जो है ये मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए। अब दिक्कत यह है कि मौलिक कर्तव्य हैं तो पता होना चाहिए कितने हैं। कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं जो संविधान में जोड़े गए? तो जब मूल संविधान, जब पहली बार जब ये जोड़े गए थे, जब 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जब ये जोड़े गए थे, तब ये 10 थे। तब कितने थे? तब ये 10 थे। लेकिन अगर बात करें अभी वर्तमान में कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो वर्तमान में है, तो वर्तमान में टोटल हैं 11। कितने? टोटल हैं 11। यानी कि जो एक एक्स्ट्रा जोड़ा है, ये कब जोड़ा है? तो याद रखिएगा, ये जो +1 जो है, या फिर ये यहां पर कर दूं, यहां जो +1 है ये कब जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा, ये जो +1 है ये जोड़ा गया है आपके 86 में संविधान संशोधन द्वारा 2002 के द्वारा जो है इन्हें जोड़ा गया। ये पूर्व में थे, ये आपको याद रखना है। किस में थे? ये पूर्व में थे। वर्तमान में है आपके 11, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी चीजें हैं, मोटा मोटी ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए मौलिक कर्तव्य के बारे में। एक चीज और याद रखिएगा, ये गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का मतलब ये है कि अगर कोई अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करता है तो इसके लिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, या कोर्ट में ये हवाला नहीं दे सकते कि जैसे आपके फंडामेंटल राइट होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं। अगर आपका हनन होता है तो आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि देखिए हमारा हनन हुआ, हमारे अधिकारों का हनन हुआ। लेकिन सेम काम आप यहां पर और डीपीएसपी में नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज और जो आपको यहां याद रखनी है,
भूलना बिल्कुल नहीं है इसे, क्योंकि कई बार जो है आपको फंसा देता है, स्पेशली एसएससी जीडी या छोटे जो एग्जाम है आपके, जिन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो सीजीएल है, चाहे आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों पर जो है आपको एग्जामिनर फंसा देता है। तो याद रखिएगा ये गैर न्यायोचित हैं, याद रखिएगा क्या है, गैर न्यायोचित हैं ये, तो ये आपको याद रखना है क्या है, गैर न्यायोचित हैं। अब हम देख लेते हैं 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला संविधान का अनुच्छेद है, प्रावधान है, क्या क्या ये देख लेते हैं। 51A है ना, 51A में क्या है, तो पहला मौलिक कर्तव्य है आपका संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। संविधान का पालन करना आपका कर्तव्य, उसके द्वारा बनाए गए संस्थानों का, जैसे आपकी लोकसभा है, राज्यसभा है, या कोई और संस्थान जो उसने बनाई है, जैसे आपका 324 के तहत आपका चुनाव आयोग हो गया, 280 वित्त आयोग हो गया, इस तरह की जो संस्थाएं वगैरह जो बनाई हैं, संस्थान जो उसने बनाए हैं, उनका जो है सम्मान आपको करना होगा। राष्ट्रीय ध्वज जो है इसका सम्मान, इसका आदर करना आपका मौलिक कर्तव्य है। साथ में आपका राष्ट्रीय गान जो है, जो राष्ट्रगान है अपना जनगण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, उसका सम्मान करना ये आपका एक मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक, उसी तरह से बी में क्या है, मतलब दूसरा क्या है, उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। हम जिन आदर्शों को, जिन मूल्यों पर चल के जो है, जिन मूल्यों पर चलकर हमने जो है अपनी स्वतंत्रता हासिल की थी, उन जो मूल्य हैं उन्हें सजो के रखना है, उन्हें जानना है, उन्हें समझना है और उनका सम्मान और आदर करना है। ठीक है, चलिए अगला एक हो जाएगा आपका सी, इसमें क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। भारत की एकता, अखंडता को बनाए रखना है, प्रभुसत्ता को बनाए रखना है और उसकी रक्षा भी करनी है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। प्रत्येक भारतीय का ये मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक भारतीय को इसके बारे में पता होना चाहिए। अपने जैसे आप अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, उसी तरह से आपको अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। ठीक है, अगला 51D क्या हो जाएगा, देश की रक्षा और जरूरत पड़ने पर, कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। देश की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। साथ में अगर आपको लगता है या गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, अभी लोगों को जो है, जो नागरिक है, भारतीय नागरिकों को भी इसकी रक्षा में योगदान देना चाहिए, तो उसके लिए बुलावा भेजा जाता है। तब आपको जो है स्पेशली आपको जो है जाना होगा। जैसे युद्ध वगैरह में कई बार ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा कि नागरिकों ने भी युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लिया है, उन्होंने भी जो है देश सेवा में बहुत से कार्य ऐसे किए हैं। वो फ्रंट पर ना भी लड़े हो जाके, लेकिन सप्लाई है और चीजों में जो है उन्होंने बहुत योगदान दिया है। तो ये क्या है, ये ऐसी अगर स्थिति कभी आती है और आपको बुलाया जाता है, तो आपको जो है वहां जाना होगा, बुलाने पर जाना होगा, ये आपका एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अच्छा अगर डी क्या है, तो देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर देश की सेवाएं प्रदान करना, ये आपका डी है। अगला देखते हैं ई, भारत के, ठीक है, अगला है आपका भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। कहने का मतलब यह है कि आपका धर्म चाहे जो हो, आप चाहे जो भाषा बोलते हो, आपका विभाग अनुभाग चाहे जो, इन सब को छोड़कर सभी में जो है सद्भाव की भावना होनी चाहिए, आपको बनाए रखनी है और इसे प्रेरित करना है। दूसरा, जो महिलाओं को अपमान करती हैं वो प्रथाएं, वो सारी प्रथाएं आपको जो है त्यागनी है, जो महिलाओं का अपमान करती है। तो महिलाओं का सम्मान भी आपके लिए जरूरी है, ये भी आपका एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका एफ, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। क्या मतलब है इसका, जो हमारी समृद्धि है, जो हमारा विरासत है, हमारी संस्कृति है, इस विरासत को बनाए रखना, ये क्या है हमारा, इसको महत्व देना, इसका संरक्षण करना, इसे बनाए रखना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, आपका ए जी, ये क्या हो जाएगा, तो वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना। देखो, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित इन सब के साथ पर्यावरण महत्व को जो है, पर्यावरण को महत्व देना, इसकी रक्षा करना, इसमें सुधार करना, जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, जो भी प्राणी, मतलब शिकार वगैरह नहीं करना, शिकार जैसे पहले होता था, ये सब चीजें नहीं करनी है। ये आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप जो है इनके प्रति क्या रहें, इन सभी के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला हो जाएगा आपका ए एच,
वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना, मतलब एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है विकसित करना है, साइंटिफिक सोच को विकसित करना है, ये आपका एक मौलिक कर्तव्य है। तो ये आपको याद रखना, मानवतावाद, जांच, सुरक्षा, इन सब की भावनाओं का विकास करना है। अगला AI, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रखना, मतलब जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति वो होती है जिन्हें सब जो है यूज कर सकते हैं, वो पब्लिक के लिए ही होती हैं। जब जैसे जो आपकी सरकारी बसें वगैरह हैं ये पब्लिक के लिए, पर दंगे वगैरह होते हैं तो इन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है, ऐसा नहीं करना। ऐसा करना आपके मौलिक कर्तव्यों के विरुद्ध है। अगर आपको अधिकार चाहिए तो आपको अपने कर्तव्य भी निभाने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक कर्तव्य, हिंसा से दूर रहना, मारपीट जो है आपस में बिल्कुल नहीं करनी है। हिंसा जितना हो सके हिंसा से दूर रहो, ना इवन मारपीट, जैसे शिकार वगैरह जो हमने इससे पहले बात किया ना, वन्यजीव प्राणी, किसी भी तरह की हिंसा से आपको जो है दूर रहना है। अगला व्यक्तिगत जो एजे है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंचे। चाहे व्यक्तिगत तौर पे, चाहे आप इंडिविजुअल या आप ग्रुप के साथ ऐसे काम करें जो देश की तरक्की में जो है योगदान दे, तो यह भी आपका एक मौलिक कर्तव्य। निरंतर जो है देश आगे बढ़े, राष्ट्र जो है आगे बढ़े, इसके लिए आप इंडिविजुअल कर सकते हैं, और इंडिविजुअल ना सही तो आप ग्रुप बना के कर सकते हैं। ये आपका एक मौलिक कर्तव्य है, तो ये आपको याद रखना है। ये आपका सबसे बाद में जोड़ा गया है, यहां 10 खत्म हो जाते हैं, के से आपका शुरू होता है 11वां, जो है आपके माता पिता या अभिभावक या संरक्षक का अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य। मतलब जो संरक्षक है, जो अभिभावक है, जो माता पिता हैं, उनका यह मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा का जो अवसर है वो प्रदान करें, वो उन्हें पढ़ाएं। और किससे किस उम्र के बच्चों, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। और ये जो है, ये जो मौलिक कर्तव्य है ये पहले नहीं था, बाद में डाला गया जैसा कि मैंने बताया। और ये कब डाला गया, तो 86 में संविधान संशोधन 2000 द्वारा जो है इसे जोड़ा गया है। तो ये आपको याद रखना। ये थे आपके मौलिक कर्तव्य, याद रखिएगा। आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना है। इस एक छोटी सी वीडियो को आप सभी को शेयर करना है, जिससे कि और भी बच्चे इसे जुड़ पाए। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है इसमें से क्वेश्चन, अभी आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है इसमें बहुत से क्वेश्चन इससे पूछे गए। आपके जो आने वाले भविष्य में एग्जाम है इनमें ये क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाने वाले। तो इस क्लास को आपको शेयर, लाइक करना है। उम्मीद है कि आप इसे लिख भी लेंगे, जिससे कि जब आप रिवीजन करें, जब आप इसे दोबारा पढ़ें तो रिवीजन में आसानी हो। वैसे छोटी वीडियो तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना है, और जो क्लास है इसे शेयर करना। और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो के साथ और जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको बेल आइकन का बटन दबाना है। और इसी तरह की वीडियो जो है हम एसएससी मेकर परिवार जो है आपका ये आपके इस यूट्यूब चैनल पर डालता रहेगा, जिससे कि आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छोटी छोटी वीडियो में जो है आपके क्लियर होते चले जाए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।